चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में बच्चे कंप्यूटर हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर की क्लास इस टाइमिंग पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं और कंप्यूटर में कुछ चीजें ये जो क्लास है, सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग से मैं पढ़ाऊंगा लेकिन होली के बाद, ठीक है। अभी जो आज मैं पढ़ाऊंगा एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके होली की छुट्टियों के पहले मैं कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। तो एक ऐसा टॉपिक उठाऊंगा। कुल मिला के कौन कौन से चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं ऑनलाइन के फॉर्म में पहले मैं बता दे रहा हूँ, बट इस टाइम पे पहली क्लास से ही शुरुआत फिर से होगा आफ्टर होली, होली के बाद, ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग से मैं पढ़ाऊंगा। अभी जो पढ़ाऊंगा वो भी स्टार्टिंग ही है। कंप्यूटर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े तो वो दूसरा नहीं समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर इस उद्देश्य से पढ़ाया जा रही है आने वाले व्यापम के एग्जाम में। व्यापम में तो सभी एग्जाम में कंप्यूटर आता है, वेटेज अलग अलग रहता है, कहीं 10 नंबर का रहता है, लेकिन आप जो हॉस्टल वार्डन का पढ़ने वाले हैं वहां पे बकायदा कितने मार्क्स का है, 30 नंबर का। और इसी 30 नंबर को देखते हुए अपन कंप्यूटर की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक्स मैंने अभी पढ़ा दिए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपकी पहली क्लास है तो उनके क्लास की वीडियोस को आप होली में आराम से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सबसे पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया था बच्चे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या पढ़ाया था? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। थोड़ा सुन लीजिए पूरा सिलेबस को। कंप्यूटर की संरचना, दूसरी क्लास भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की थी। पहली क्लास में हिस्ट्री वगैरह हमने बताया था उसका, और दूसरी क्लास में उसमें बहुत डिटेल में गए थे थोड़ा, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं, सिस्टम यूनिट क्या होता है, वो सारी चीजें। इन दोनों का वीडियो जरूर देखिएगा आप, ठीक है। बाकी मैं फिर से पढ़ाऊंगा ऑफलाइन में, दिक्कत नहीं लेना है, लेकिन होली के बाद। तीसरा जो चैप्टर बच्चे मैंने पढ़ाया है उसमें मेमोरी यूनिट। क्या नाम है? मेमोरी यूनिट। ये यूट्यूब में भी मिल जाएगा, तीनों क्लास आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। चौथी क्लास बच्चे है मेमोरी यूनिट के बाद मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम। क्या पढ़ाया है? नंबर सिस्टम। तो कायदे से कितनी क्लासेस मैंने ली हैं अभी तक? फिलहाल में 4। तो आज मैं 5वीं क्लास ले रहा हूं और ये पांचों क्लास का वीडियो आपके एप्लीकेशन में भी पड़ा है। पांचों क्लास का जो क्लास है वो आपके यूट्यूब में भी पड़ी है, तो आप यूट्यूब में भी देख लीजिएगा। अभी तक तो 3 ही पढ़ी है यूट्यूब में, चौथी क्लास मैं अपलोड कर दूंगा और 5वीं भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये पांचों क्लासेस को आप आराम से होली में देख के आइएगा ऑफलाइन में, लेकिन मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। क्लियर है कि नहीं? तो आज हम एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जो कि काफी, वैसे तो इसको हम आखिरी में हमेशा पढ़ाते हैं चैप्टर जब पूरा लास्ट हो जाता है, बट मैं बीच में पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? सिक्योरिटी। क्या नाम है? सिक्योरिटी, ठीक है। तो सिक्योरिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए फिशिंग क्या होता है, बताइए वॉर्म क्या है, बताइए वायरस क्या है, बताइए मालवेयर क्या होता है। तो ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी आप सुन रहे होंगे, जो मैं अभी बोल रहा हूं, ये सब टर्मिनोलॉजी आप भी कहीं ना कहीं सुने होंगे। जैसे वायरस आपने तो जरूर सुना होगा, आपने वॉर्म पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, ट्रोजन हॉर्स पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, ठीक है। मालवेयर एक शब्द होता है, उसका अर्थ क्या होता है। फिशिंग मैंने बोला, स्मिशिंग एक होता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं। उन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये शब्द का अर्थ क्या है, और 4 ऑप्शन देगा। और 4 ऑप्शन जो देगा बच्चे डेफिनेशन के फॉर्म में देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आज मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं आपका, कौन सा? सिक्योरिटी। आज हो जाए तो अच्छी बात है, आज नहीं हुआ तो कल तक हम पूरा कर देंगे। पीडीएफ पीपीटी होता तो मैं जल्दी कर देता, बट पीपीटी अभी मैं नहीं बनवा पाया हूं, बट होली के बाद ये पीपीटी वगैरह सब बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तब तक मैं आपके लिए जो भी चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलिएगा और बाकायदा नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपके क्लास नोट्स है। क्लियर है? उसके बाद एमसीक्यू दूंगा मैं 1000 क्वेश्चन का। 1000 क्वेश्चन की जो एमसीक्यू है वो मैंने बनवाना शुरू कर दिया है, बन ही गया है लगभग, मतलब कुछ दिनों में मैं आपके ग्रुप में या अपलोड कर दूंगा। तो 1000 क्वेश्चन विद आंसर है, तो उन क्वेश्चंस को जरूर लगा लीजिएगा। साथ में 10 अलग अलग एमसीक्यू होंगे, वो अलग रहेंगे और ये अलग रहेगा। इतना क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त रहेगा, किसी भी मार्केट से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। फिर भी अगर आपके पास है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स खराब नहीं होती, सारी बुक्स काम की होती है, ठीक है। तो जो लाइव जुड़े हैं एक बार चेक कर लें, मुझे बता दें आवाज वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो टॉपिक है बच्चे क्या? सिक्योरिटी, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? सुरक्षा। तो हेडिंग में लिखेगा बच्चे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? सुरक्षा। ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब सुरक्षा टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं, ये पूरा जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसमें सबसे पहला एक मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। आपने बचपन से सुना होगा, कंप्यूटर वगैरह चलाया है, तो आप लोग को हमेशा बोला जाता है क्या डलवा लो? एंटीवायरस। क्या डलवा लो?
एंटीवायरस। एंटीवायरस का नाम आपने बहुत सुना होगा। एंटीवायरस किससे प्रोटेक्ट करता है? वायरस से। किससे प्रोटेक्ट करता है? और वायरस क्या होता है, ये सबसे पहला सवाल है, ठीक है। लेकिन वायरस के अलावा और भी कोई चीज होती है क्या जो आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है? तो बिल्कुल होती है। जैसे एक होता है वायरस, तो होता ही है जो डैमेज करता है, लेकिन और भी चीजें हैं। जैसे हो गया एक वॉर्म। क्या होता है बच्चे? वॉर्म। तो आपने एक नाम तो सुना होगा बचपन से, सभी बच्चों ने सुना है। क्या बच्चे सुना है? वायरस। ध्यान से सुनिएगा ना। सबसे पहला आपने क्या सुना होगा? वायरस। ठीक है, ये वायरस क्या है ये बताएंगे। फिर उसके बाद आपने शायद सुना होगा क्या? वॉर्म। क्या सुना होगा? वॉर्म। शायद आपने सुना होगा ट्रोजन हॉर्स। क्या सुना होगा? ट्रोजन हॉर्स। पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, ये बहुत कॉमन वाले हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने इनमें से मात्र एक चीज सुना होगा। क्या सुना होगा? वायरस। आपने वॉर्म कम सुना होगा, आपने ट्रोजन हॉर्स कम सुना होगा। जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर का वही सुना होगा, बाकी बच्चे तो मेरे ख्याल से नहीं सुने होंगे। लेकिन ये जितने, जैसे एक वायरस है ना, उसी प्रकार का वॉर्म भी होता है, उसी प्रकार का ट्रोजन हॉर्स भी है। ये तीनों चीजें आपके कंप्यूटर को डैमेज करते हैं। क्लियर है? और इन तीनों को एक स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता है। और भी हैं, दो और है। इनको एक स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मालवेयर। क्या बोलते हैं? मालवेयर। ठीक है, तो ये जितने भी हैं, वायरस हो, वॉर्म हो, ट्रोजन हॉर्स हो, इनकी जितनी कैटेगरी है, ठीक है, जो कंप्यूटर को डैमेज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मालवेयर। क्या बोलते हैं? मालवेयर। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे यहाँ पे, जो हम सबसे पहले आपको समझाएंगे। क्या समझाएंगे बच्चे? मालवेयर। कि मालवेयर है क्या चीज सर? तो सबसे पहली हेडिंग क्या है? मालवेयर। अब सवाल ये उठता है, सर ये मालवेयर क्या चीज है? मालवेयर है क्या सर, पहले ये बताओ। तो मालवेयर क्या है मैं बताता हूं। तो मालवेयर दो चीजों से जुड़ा है, एक हो गया माल और एक हो गया वेयर। माल जो शब्द है बच्चे, ये आया है किस वर्ड से? मैलिशियस। किस वर्ड से आया है? मैलिशियस एक वर्ड होता है, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वो कैब में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैलिशियस शब्द से एक शब्द उठाया गया बच्चे, माल। क्लियर है? और मैलिशियस शब्द से माल शब्द आया है। और मैलिशियस का मतलब क्या होता है बच्चे? हार्मफुल। क्या मतलब होता है बच्चे? हार्मफुल, मतलब नुकसानदायक। हार्मफुल, इसका हिंदी क्या होता है बच्चे? नुकसानदायक। तो लिख सकते हैं बच्चे, हार्मफुल लिख लीजिएगा, या हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा नुकसान दायक। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो मालवेयर का मतलब में माल जो शब्द है उसका अर्थ कहां से, माल शब्द कहां से आया है? मैलिशियस से। और मैलिशियस का जो शब्द है उसका अर्थ जो होता है बच्चे, क्या होता है? हार्मफुल। क्या होता है? हार्मफुल। ठीक है, अब ये हार्मफुल है। अब यहाँ पे एक और शब्द दिख रहा है बच्चे, वेयर। क्या दिख रहा है? वेयर। वेयर का जो अर्थ होता है बच्चे, क्या होता है? प्रोग्राम। क्या अर्थ होता है? प्रोग्राम। तो माल का शब्द हार्मफुल है और वेयर का अर्थ क्या है बच्चे? प्रोग्राम है। तो मालवेयर की कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मालवेयर, तो आप बोलेंगे एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को हार्म करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मालवेयर। क्या बोलते हैं? मालवेयर। कई बार एग्जाम में इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है, तो क्या डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं? तो डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके सिस्टम को या आपके कंप्यूटर को हार्म करे, उसे हम क्या बोलते हैं? मालवेयर। क्या बोलते हैं? मालवेयर। तो डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझ के चलिएगा और लिखते रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार पेपर में आ जाता है व्हाट इज मालवेयर और ऑप्शन ऐसे 4 दिए रहते हैं, तो आप उस वक्त किसे टिक करेंगे? लिखेंगे एक ऐसा प्रोग्राम। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया रहेगा, मालवेयर क्या है, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा पहला वायरस, दूसरा दिया रहेगा वॉर्म, तीसरा दिया रहेगा एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को डैमेज करता है। तो किसे टिक करेंगे? एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को डैमेज करता है। क्लियर है कि नहीं? तो मालवेयर का अर्थ समझ में आया? तो मालवेयर का अर्थ आपको समझ में आया, तो ये कुछ और नहीं होता, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है। और ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को डैमेज करते हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम बनाए गए हैं। इनकी वैरायटी अलग अलग रखी गई है, जिनमें एक होता है वायरस। क्या होता है? वायरस। तो वायरस भी क्या है बच्चे? एक मालवेयर है। वायरस भी क्या है बच्चे? एक मालवेयर है। वॉर्म भी क्या है बच्चे? एक मालवेयर है। बच्चे ट्रोजन हॉर्स भी क्या है बच्चे? एक मालवेयर है। ये तीनों क्या होते हैं? एक प्रोग्राम होते हैं। जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, प्रोग्राम जो भी हम करते हैं कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, प्रोग्रामर जो होते हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग लिखते हैं, तो उन कोड का सहायता लेकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया जो आपके सिस्टम को डैमेज करता है, उसे हम मालवेयर कहते हैं।
मालवेयर अलग अलग वैरायटी के होते हैं, जैसे एक यहाँ पे लिखा है वायरस, दूसरा लिखा है वॉर्म और तीसरा लिखा है ट्रोजन हॉर्स। क्लियर है? लेकिन बोलचाल में हम लोग जनरली क्या शब्द यूज करते हैं? वायरस। क्या यूज करते हैं? वायरस। जैसे सिस्टम मान लो कई बार आपने कंप्यूटर चालू किया और वो कंप्यूटर कई बार ऑन नहीं हो रहा है या हैंग हो गया, तो बच्चे कई लोग बोलते हैं ना कि हमारा कंप्यूटर में क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस। जबकि आपको, और फिर वो क्या लेने जाते हैं? एंटीवायरस। क्या खरीदने जाते हैं? एंटीवायरस। तो ये बताओ, क्या आपको अभी पता है कि वायरस ही प्रोग्राम है उसमें? उसमें तो वॉर्म भी हो सकता है, उसमें ट्रोजन हॉर्स भी हो सकता है। तो आप प्रॉपर जो एक उसकी जानकारी रखता है, इन चीजों की, मालवेयर की जो जानकारी रखता है, आप उससे चेक करवाते हैं पहले कंप्यूटर को। क्या करवाना चाहिए आपको? चेक करवाना चाहिए कि इसमें आया क्या है, दिक्कत किसकी है, क्या उसमें वायरस है, क्या उसमें वॉर्म है, और क्या उसमें ट्रोजन हॉर्स है। जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें एंटीवायरस वगैरह डलवाते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? लेकिन अभी तक हमें तो केवल एक ही चीज पता था। क्या पता था? वायरस। लेकिन वायरस के अलावा और भी चीजें हैं, और भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को डैमेज करते हैं। अब इन्हीं के बारे में एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले बताएं, इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला हमने क्या लिखा? वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स। तीनों में डिफरेंस क्या है ये अभी एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन ये बताइए, सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझ में आया? तो मालवेयर का एग्जाम्पल वायरस भी है, मालवेयर का एग्जाम्पल वॉर्म भी है, मालवेयर का एग्जाम्पल ट्रोजन हॉर्स भी। तो आज के बाद अगर कभी भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बोलिएगा इसमें मालवेयर आ गया है। क्या आ गया है? मालवेयर। तो थोड़ा सा बोलेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि आपको अभी थोड़ी पता है कि वायरस है कि वॉर्म है कि ट्रोजन हॉर्स है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको इसका अर्थ सभी को क्लियर है मालवेयर का। अब आइए बच्चे नेक्स्ट पार्ट में। मालवेयर अगर आपको क्लियर हो चुका है तो अब हम खेल को और आगे बढ़ाते हैं। लिखिएगा बच्चे इसके एग्जांपल्स कौन कौन थे मालवेयर के। तो मैं सारे एग्जांपल एक साथ लिख दे रहा हूं। तो एक तो यही एग्जांपल है, इनको नोट कर लीजिएगा। क्या क्या है बच्चे? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स। और अगला लिख लीजिए बच्चे यहाँ पे लॉजिक बॉम्ब। एक और होता है बच्चे लॉजिक बॉम्ब। ये भी बच्चे क्या है? एक मालवेयर का एग्जाम्पल है, मतलब ये भी एक मालवेयर है। और बच्चे क्या होता है? ब्लेंडेड, लिखेगा ब्लेंडेड थ्रेड्स, लिखिएगा ब्लेंडेड थ्रेड्स। ठीक है? लॉजिक बॉम्ब, ब्लेंडेड थ्रेड्स, यही बोलते हैं। हिंदी वाले भी यही लिखेंगे जैसा मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना? वायरस को वायरस ही बोला जाता है। क्लियर है ना? अब उसमें कुछ नहीं, हिंदी में कुछ और आप बोलने लगोगे। तो वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, लॉजिक बॉम्ब हो गया और ब्लेंडेड थ्रेड्स। ये चार प्रकार के एग्जाम्पल है बच्चे। ये किसके एग्जाम्पल है? कौन बताएगा? किसके हैं? मालवेयर के एग्जाम्पल है। कौन कौन से? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब, ब्लेंडेड थ्रेड्स। क्लियर है? ठीक है? तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सा मालवेयर है? ठीक है? तो पहला ऑप्शन दिया रहेगा वायरस, दूसरा दिया रहेगा वॉर्म, तीसरा दिया रहेगा लॉजिक बॉम्ब और चौथा दिया रहेगा सभी। तो क्या टिक करेंगे? सभी। समझ में आया सभी को? ठीक है, चलो। तो यहां तक सबने लिख लिया है। अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जानते हैं। अभी तो हमने आपको समझा दिया कि मालवेयर है, मालवेयर की दिक्कत है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर हमें एक प्रोग्राम, मतलब एक कंप्यूटर के जानकार से हमें चेक कराना पड़ेगा। चेक करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि समस्या इन चारों में से किसकी है, और जिसकी समस्या है उसके साथ हम उसका समाधान करेंगे। अगर वायरस की दिक्कत है तो एंटीवायरस डलवाएंगे, अगर वॉर्म की दिक्कत है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और डलवाएंगे, ट्रोजन हॉर्स की दिक्कत है तो उसके। लेकिन सबसे ज्यादा जो अटैक होता है वो किसका होता है? वायरस का। इसलिए जो बोलचाल में यूज हो जाता है वो एंटीवायरस हो जाता है। आजकल ऐसे एंटीवायरस आते हैं जो सारी चीजों को ठीक करते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, चलो। अगला बच्चे इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है? तो ये जो भी हमने आपको बताया मालवेयर, इनकी इतिहास पढ़ते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कब सबसे पहले बना और सबसे पहला वायरस किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए सबसे पहली बार मालवेयर कब बना? ठीक है? तो सबसे पहला मालवेयर कौन सा था ये हम देखते हैं। तो इतिहास से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला डेट लिखते चलिएगा जो मैं पढ़ाते चलूंगा, 1971। 1971 में एक व्यक्ति था जो किसी कंपनी में काम करता था, उसका नाम था बॉब थॉमस। क्या नाम था? बॉब थॉमस। मतलब एक कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? बॉब थॉमस। ठीक है? और ये बॉब थॉमस नाम के व्यक्ति ने सबसे पहला एक प्रोग्राम बनाया, सबसे पहला एक प्रोग्राम बनाया जो सिस्टम को डैमेज कर रहा था। सबसे पहला एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है?
और ये जो प्रोग्राम बनाया ना, ये वायरस नहीं था, ये क्या था, वॉर्म। क्या था, वॉर्म, याद रखना। उसने सबसे पहले वायरस नहीं बनाया था, क्या बनाया था, वॉर्म। इसने एक प्रोग्राम बनाया और अपने फ्रेंड के, अपने कलीग के, अपने लोगों के जो उसके साथ काम करते थे, उनके सिस्टम में इसको डाल दिया। बढ़िया, उन लोग काम करते थे, एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम बना के उनके सिस्टम में क्या कर दिया, डाल दिया। और सिस्टम में जब वो डाल दिया तो जब वो लोग खोले अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी ओपन किए, तो उसमें जो प्रोग्राम बनाया उसका नाम क्या रखा, पहले ये बता देते, क्रीपर। क्या नाम है, क्रीपर। पहले लिख लीजिए बच्चे, इसका नाम लिख लीजिए कि जो उसने प्रोग्राम बनाया, जो वॉर्म बनाया, उसका नाम क्या था, क्रीपर। सब लोग लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्रीपर। ठीक है, क्या नाम था बच्चे इसका, क्रीपर। क्रीपर नाम का एक प्रोग्राम बनाया जो उनके अपने कलीग के कंप्यूटर में डाल दिया। ठीक है, और ये क्रीपर डालने के बाद उसने हुआ क्या कि जब उसके कलीग लोग कंप्यूटर को ओपन किए, अब जब ओपन किए तो अचानक उनके पास एक मैसेज आ रहा है, उन कलीग्स के पास एक मैसेज आया, क्या आया, आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। जैसे मान लो मैं कंप्यूटर खोलूं और अचानक मेरे पास ये सीधा मैसेज आ जाए, तो मैं देख के डर जाऊंगा कि नहीं डरूंगा। ये क्या आ गया, उसमें क्या मैसेज आया, उसमें मैसेज एक आया, आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। अब ये ऐसा, तुरंत कोई कंप्यूटर खोलो और ये एक ऐसा मैसेज दिखे तो तुम देख के नहीं घबरा जाओगे, यार क्या है। अब पूरे कलीग लोग उसके डर गए, बोले अरे यार क्या हो गया। तो ये जो बना, और ये हार्मफुल नहीं था, जो उसने बनाया ना उसमें कोई, उसमें कुछ खराबी नहीं थी, कोई हार्मफुल नहीं था, मतलब आपके सिस्टम को खराब नहीं किया था, बस एक मैसेज आया था। ठीक है, और यही बच्चे कहलाता है क्रीपर, और यही एक सबसे पहला था और यहीं से कंसेप्ट जनरेट हुआ। फिर लोगों ने सोचा, फिर आर्टिकल में छपा कि एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया है जिनके कलीग के कंप्यूटर्स में जब उन्होंने कंप्यूटर को ऑन किया तो उसमें मैसेज आ रहा है, आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। फिर लोगों को यह समझ में आया कि हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो लोगों को डरा सके, उनको नुकसान पहुंचा सके, लोगों के सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके। क्लियर है कि नहीं। ये आर्टिकल जैसे पहुंचा तो लोगों का दिमाग, फिर सातिर दिमाग चालू हो गया, अब लोग बनाना शुरू करने लगे, फिर उसके बाद ये इवोल्यूशन शुरुआत हुआ। क्लियर है कि नहीं। लेकिन इसने जो क्रीपर बनाया था ये हार्मफुल नहीं था, ये हार्मफुल नहीं था, सिस्टम को डैमेज नहीं किया था, बस एक मैसेज था। लेकिन ये जो वायरस नहीं था, ये क्या था, वॉर्म। क्या था, वॉर्म। तो एक तरह से वायरस कोई वो नहीं है कि कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया है, वायरस एक क्या है, प्रोग्राम है, कंप्यूटर का एक क्या है, प्रोग्राम। ठीक है ना, समझ रहे हो। चलिए, तो ये लिख लीजिएगा बच्चे, क्रीपर, और क्रीपर से ये मैसेज। तो अगर, लेकिन एक चीज और है इसमें ना, बहुत बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो लोकल पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे ना, तो पूछेगा फर्स्ट वायरस कौन सा है, तो उसमें क्या दिया रहेगा, क्रीपर है। क्या दिया रहेगा, जो कि साफ साफ गलत है। मैं ऑथेंटिक पब्लिकेशन की बात कर रहा हूं, या फिर ऑथेंटिक सोर्सेस की बात करें जैसे विकीपीडिया वगैरह, उसमें बच्चे याद रखिएगा, उसमें कभी भी पहला वायरस नहीं है, ये क्या है, पहला वॉर्म है। क्या है ये, पहला वॉर्म। लेकिन हमारा व्यापम है बहुत खतरनाक, व्यापम है बहुत, ये पगला है, इसको कुछ नहीं पता है। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर वॉर्म ऑप्शन में ना दिया हो तो आप टिक करके आ जाना वायरस। क्या टिक करके आ जाना, लेकिन एकदम प्रॉपर आंसर दें, अगर देना हो, लड़ाई भी लड़ना हो तो बिल्कुल ये सही लड़ाई है कि क्रीपर वायरस नहीं है, क्या ये वॉर्म है। बात समझ में है। लेकिन लोकल पब्लिकेशन की बुक में कई बार दिख जाएगा, तो लोकल पब्लिकेशन की बुक को कम फॉलो कर आप ऑथेंटिक सोर्स से ये डेटा मैं जो दे रहा हूं इसको यूज करना है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। ठीक है, तो ये तो आधी ज्यादा जनता इसको वायरस समझती है, वो जानती ही नहीं है कि क्या है, बस वो वायरस वायरस है। ये वायरस नहीं है भाई, ये वॉर्म है। क्लियर है कि नहीं। ठीक, तो बस बच्चे इतनी सी बातचीत थी। अब लिखेगा, पहला हिस्ट्री का पहला पॉइंट तो आपको समझ में आया, इसका इवैल्यूएशन में सबसे पहली शुरुआत। अब इसी को देखते हुए एक व्यक्ति 1986 में, 1986 में इन्होंने भी बच्चे एक बनाया, लेकिन इन्होंने वॉर्म नहीं बनाया, इन्होंने भी एक प्रोग्राम बनाया, और ये प्रोग्राम था वायरस। क्या था, वायरस। और इन व्यक्ति का नाम क्या था वो जरूर लिखेगा, ये भी बहुत बड़ा नाम है इनका, ये फेमस नाम है, लिखेगा बासित फारूकी, लिखेगा बासित फारूक अलवी, बासित फारूक अलवी, ये इनका नाम है बच्चे। इनके साथ इनके एक और थे, इनके ब्रदर, जिसका नाम था बच्चे अमजद फारूक अलवी, अमजद फारूक अलवी। ये दोनों भाइयों ने मिलकर एक प्रोग्राम डिजाइन किया। ठीक है, ये दोनों भाइयों ने मिलकर एक प्रोग्राम डिजाइन किया, और इस प्रोग्राम का नाम था, इन्होंने मिलकर भी एक प्रोग्राम डिजाइन किया,
अब ये प्रोग्राम जो था ये क्या था, वायरस। क्या था, वायरस। और इस प्रोग्राम का जो नाम था बच्चे वो था ब्रेन। क्या नाम था, ब्रेन। इस वायरस का नाम क्या था, ब्रेन। तो पहला वायरस आप बोल सकते हैं ब्रेन। सबसे पहला वायरस कौन सा था, ब्रेन, ये लिख सकते हैं। और ये जो इन्होंने बनाया था ना, ये हार्मफुल भी था। ये क्या था, हार्मफुल था। ये हार्मफुल नहीं था, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन ये लोगों ने जो बनाया वो क्या था, एक हार्मफुल था, मतलब ये नुकसान भी पहुंचाया था। कैसे नुकसान पहुंचाया था, इन्होंने क्या किया था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बच्चे, एमएस डॉस। क्या होता है, एमएस डॉस। तो इन्होंने क्या किया था कि किसी के कंप्यूटर में ये डाल दिया था, मतलब किसी के तरीके से डाल सकते हैं। कैसे, पेन ड्राइव से डाल दिए। कई तरीके होते हैं वायरस को डालने के लिए। प्रोग्राम ही तो डालना है कायदे से, कोई बड़ा काम थोड़ी है। आजकल तो इंटरनेट से बहुत आ जाता है। किससे आ जाता है, इंटरनेट सोर्स। आज आप देखते हो ना कुछ सर्च मारते रहते हो, कोई ना कोई नई नई लिंक खुलती रहती है, जहां क्लिक करते हो वो सब कायदे से कई जगह से आपके वायरस आने की संभावना है। इसीलिए आज की डेट में एंटीवायरस जरूरत सबसे ज्यादा है। हर सिस्टम में एंटीवायरस होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, तो अब बात उठता है कि ये इनका जो इन्होंने बनाया था वायरस, उसका नाम क्या था, ब्रेन था। और ये हार्मफुल था। हार्मफुल कैसे था, ये क्या किया था, पूरे सिस्टम को क्या कर दिया था, हैंग कर दिया था। क्या कर दिया था, हैंग कर दिया था। और जो सिस्टम को हैंग किया था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा था, एमएस डॉस। क्या हो रहा था, एमएस डॉस। और एमएस डॉस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एमएस डॉस का जो बच्चे यहाँ पे जो इसका स्क्रीन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, हम लोग उसको बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं, टर्मिनल। टर्मिनल मतलब होता है जिसमें हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कमांड। क्या देते हैं, कमांड। एमएस डॉस जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जैसे अभी हम जो खोलते हैं वो विंडोज है। क्या है वो, विंडोज। विंडोज में तो बाकायदा आप क्लिक करके सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एमएस डॉस में आप क्लिक वगैरह नहीं होता, वहां पे आपको कमांड देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, कमांड। कमांड मतलब वहां पे लिखना पड़ता है कुछ, और लिखेंगे तब जाके आगे वो चलता है। तो एमएस डॉस में जब आप कमांड देते हैं, जहां पे आप कमांड देते हैं उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। क्या बोलते हैं। और उस टर्मिनल को ये क्या कर दिया था, हैंग कर दिया था। क्या कर दिया था, हैंग कर, कुछ हो ही नहीं रहा था। और लोग उसको भी देख के डर गए। और वही क्या था बच्चे, ब्रेन। क्या था, ब्रेन वायरस। क्लियर है कि नहीं, समझ में आए। अब इनके बारे में अच्छे से चलेगा, पहले इसको लिख लीजिएगा बस आप लोग, इतना याद रखिएगा। तो ये टर्मिनल को क्या कर दिया था बच्चे, एमएस डॉस के टर्मिनल को क्या कर दिया था, हैंग। समझ में है, ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है। तो 1971 से कहानी शुरू हुई थी, 1986 में पहुंचे, और 1986 में आपको वायरस मिल गया। उस वायरस का नाम क्या था बच्चे, यहाँ पे ब्रेन। क्या नाम था, ब्रेन। और ये क्या किया था, एमएस डॉस के टर्मिनल को क्या कर दिया था, हैंग कर दिया था। क्या ये बात सबको समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। अब इसी प्रकार से फिर बहुत सारे वायरस लोग बनाने लगे। अब लोगों को पता चल गया कि यार ऐसा नुकसान किया जा सकता है। अब लोग तो अब जानते तो हो, इससे लोगों को क्या मिलेगा, आप सोचोगे क्या मतलब है फालतू बनाने। तो वही बात है कि क्राइम करने से लोगों को क्या मिलता है, क्या मिलता है बताओ, शौक से करते हैं कई लोग, है ना। तो वही चीज है, कई लोग को पैसे की जो कई अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। तो इसी तरीके से फिर लोगों ने वायरस बनाने का एक चलन चल गया। और वायरस हो गया, ट्रोजन हो गया, अब ये सब क्या अलग अलग होते हैं बताएंगे। लेकिन सबसे पहले लिखेगा इंपॉर्टेंट वायरस कौन कौन से हैं, ठीक है। पेपर में आ सकता है निम्न में से कौन सा वायरस है, निम्न में से कौन सा वायरस है, कौन सा नहीं है। तो आइए लिखेगा फेमस वायरस कौन कौन से रहे हैं जो तबाही मचाए हैं सिस्टम के साथ। लिखेगा फेमस वायरस, इनकी बहुत लंबी लिस्ट है, आराम से लिखिएगा। पीपीटी में होता तो सब कुछ आपके सामने मिल जाता, बट मुझे लिखना पड़ेगा, तो लिखते रहिएगा। निम्डा, लिखते चलिए बच्चे, निम्डा। पहला वायरस कौन सा है, निम्डा। मतलब पहला नहीं है, मतलब ये एक फेमस वायरस है, निम्डा नाम है, ठीक है। अगला लिखिएगा बच्चे, आई लव यू। ये भी एक वायरस है, पाकिस्तान ने बनाया था ये, ठीक है। अब ये देखिएगा ये कौन सी ईयर में बनाया था इन्होंने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सन 2000 में बनाया था इन्होंने एक वायरस, ठीक है। उसके बाद और भी वायरस बने हैं, एसक्यूएल स्लैमर। बस एक बार पढ़े रहोगे ना तो निम्न में से कौन सा होगा तो सेलेक्ट करने में आपके लिए आसानी होगी। लिखिएगा बच्चे अगला, स्टक्स नेट। एक बार बस पढ़े रहोगे तो आपको रटना नहीं है, पढ़े रहोगे तो पता चल जाएगा वायरस है, स्टक्स नेट, ठीक है। क्रिप्टो लॉकर, क्रिप्टो लॉकर, क्रिप्टो लॉकर, ठीक है। आगे लिखिएगा बच्चे यहाँ पे कॉन्फिगर, कॉन्फिगर, ये भी एक वायरस है,
ये सब इंपॉर्टेंट वाले, इनको तो याद रखना है। लिखिएगा बच्चे टिनबा, क्या लिखिएगा? टिनबा। अगला लिखिएगा बच्चे वेल्सिया, वेल्सिया। ठीक है, अगला लिखिएगा बच्चे माइडूम। ठीक है, अगला लिखिएगा बच्चे यहाँ पे स्टॉर्म वॉर्म, क्या लिखिएगा? स्टॉर्म वॉर्म। ठीक है, कितने हो गए? 10, लिख लो। 11वां लिखिएगा बच्चे अन्ना कोर्निकोरा, अन्ना कोर्निकोरा, अन्ना कोर्निकोरा। लिखिएगा स्लैमर। और भी होते हैं लेकिन ये फेमस वाले, क्लियर है? जो ज्यादा पूछता है तो याद रखिएगा निम्डा, आई लव यू, एसक्यूएल स्लैमर, स्टक्सनेट, क्रिप्टो लॉकर, कन्फिकर, टिनबा, वेल्सिया, माइडूम, स्टॉर्म वॉर्म, अन्ना कोर्निकोरा और स्लैमर। ये सारे बच्चे क्या हैं? फेमस वायरस है। अब जब वायरस लिखवा दिए तो एंटीवायरस भी लिखवा देते हैं, तो फेमस एंटीवायरस लिख लो यहां पे, फेमस एंटीवायरस। ठीक है, अब फेमस एंटीवायरस कौन कौन से हैं ये लिखिएगा। तो सबसे फेमस तो आपको पता होगा नॉर्टन, ये बहुत अच्छा एंटीवायरस है, लेकिन एक, ये नॉर्टन जो है ना, ये अच्छा एंटीवायरस है, लेकिन एक दिक्कत है इसके साथ है। ठीक है, इसमें एक कंप्यूटर बहुत अच्छा चाहिए, अच्छा प्रोसेसर होगा तभी ये काम आएगा, नहीं तो हैंग मारने लगेगा। तो अगर आपका नॉर्मल प्रोसेसर है ना कंप्यूटर का, तो नॉर्टन मत डलवाइएगा। नॉर्टन डलवाएंगे तो आपका कंप्यूटर हैंग मारने लगेगा। इसलिए जब कंप्यूटर का प्रोसेसर अच्छा वाला हो, स्पीड अच्छी हो, तो बच्चे जरूर नॉर्टन बढ़िया है फिर। ठीक है ना, तो नॉर्टन हो गया एंटीवायरस, काफी इंपॉर्टेंट है। और लिखिएगा बच्चे ये बिट डिफेंडर, सुना होगा शायद आपने, बिट डिफेंडर। अच्छा, एंटीवायरस क्यों बनाया गया? वही चीज है, दवाई क्यों बनाई गई? बीमारी बढ़ेगी तब तो दवाई देंगे ना। लेकिन बहुत लोगों का ये भी मानना है कि कंपनीज खुद बनवाती हैं वायरस, कंपनीज खुद क्या बनवाती हैं? वायरस, तभी तो एंटीवायरस लोगे ना यार, नहीं तो क्यों खरीदोगे? जैसे अब कोरोना फैला था तो लोगों का ये मानना है कि कोरोना को क्या किया गया था? फैलाया गया था, तभी तो वैक्सीन लगी थी। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कोई जानबूझ के इतना तो नहीं करेगा। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया में पता चल जाएगा अगर ऐसा होगा तो। बाकी ठीक है, अलग अलग है, चाइना ने फैलाया, इसने फैलाया, कुछ भी फैलाया, वो अलग अलग बात है। वो तो मान लो ठीक है, बीमारी वाला हो भी सकता है, लेकिन कंप्यूटर का भी वैसे ही है। कंप्यूटर की बात करें तो एंटीवायरस तभी आया जब वायरस आया। अब जैसे बीमारी आई, कोरोना आया, वैसे ये भी बच्चे ये सब कुछ ना कुछ एक आध कोई दिक्कत की है। कई लोग का ये भी कंपनीज भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। कंपनीज ऐसा वायरस बनाए और उसका एंटीवायरस फिर बना दे, तो तुरंत आप खरीदोगे। ठीक है, वही चीजें हैं। तो कुछ भी कह सकते, नहीं कह सकते कि कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जनरली नहीं होना चाहिए ऐसा। नॉर्टन बिट डिफेंडर एक एंटीवायरस है। लिखिएगा बच्चे अवस्थ, ये भी इंपॉर्टेंट एंटीवायरस है, अवस्थ। लिखिएगा कैस्पर स्काई, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एंटीवायरस है। क्विक हील, ये बहुत यूज किया होगा आपने, क्विक हील, क्योंकि सबसे सस्ता, सारे एंटीवायरस सस्ते सस्ते हैं, 300 रुपए वाले, ये वाला बस महंगा है नॉर्टन। ठीक है ना, क्विक हील। लिखिएगा बच्चे अवीरा, ठीक है, ये सब एंटीवायरस के नाम है। लिखिएगा एफ सिक्योर, ठीक है। अब ये लिखिएगा बच्चे ट्रेंड माइक्रो, ट्रेंड माइक्रो। अगला लिखिएगा बच्चे यहां पे वेब रूट सिक्योर, वेब रूट सिक्योर, ठीक है, ये सब एंटीवायरस के नाम है बच्चे। ठीक है, अगला लिखिएगा ईसेट नॉट 32, ईसेट नॉट 32। 11वां लिखिएगा बच्चे जी डेटा, लास्ट में लिखिएगा कोमोडो। होते और भी हैं लेकिन ये फेमस वाले। तो आपसे पेपर में हो सकता है ये आ जाए कि सर बताइए इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, इनमें से कौन सा वायरस है। तो आपको पता रहेगा तभी आप टिक कर पाएंगे, क्लियर है ना। और नहीं पता रहेगा तो कहां से करोगे? समझ में आ रहा है सभी को? तो लिख लीजिए बच्चे इसको, यहां तक हो गया।
चलिए, तो इसका हिस्ट्री समझ में आया, ठीक है। तो अब हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले वायरस के बारे में, फिर वॉर्म के बारे में, फिर ट्रोजन हॉर्स के बारे में, और फिर बाकी दो के बारे में। क्लियर है कि नहीं? तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या होगी? वायरस। सबसे पहली क्या होगी? वायरस। अब ये वायरस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, और वायरस है क्या, ये सारा चीज हम पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है बच्चों, लिख लो जल्दी से। लिख लिया सबने? अब लिखिए बच्चे, हेडिंग में डाल के क्या लिखेंगे? वायरस। सबसे पहला लिखिएगा बच्चे वायरस। सबसे पहले हम वायरस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है, वायरस का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। ट्राई मारो एक बार, सोचो, वायरस का भी फुल फॉर्म होता है क्या? वीरु सहस्त्र बुद्धे है, यही है? क्या है फुल फॉर्म बताओ? 3 इडियट्स में था ना, वीरु सहस्त्र बुद्धे। बताइए, लिखिए बच्चे, नोट करिएगा। वाइटल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछता है। वाइटल, वी से वाइटल है, आई से इंफॉर्मेशन है, आर से लिखिएगा रिसोर्स। वेरी गुड बच्चे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स। यू से अंडर है, सीज, एस से सीज है, ठीक है, ठीक है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, याद रखिएगा। ये हो गया वायरस का फुल फॉर्म, ठीक है, पेपर में कई बार पूछ लेता है। अब वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, वायरस की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सेल्फ रिप्लिकेशन की। इसकी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रिप्लिकेशन। अभी सेल्फ रिप्लिकेशन है क्या, मैं भी आपको बताऊंगा। तो एक वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रिप्लिकेशन। सेल्फ रिप्लिकेशन का मतलब क्या है बच्चे? सेल्फ रिप्लिकेशन का मतलब होता है, ये पेपर में आ सकता है कि वायरस की निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी है। तो एक याद रखिएगा, सेल्फ रिप्लिकेशन, ठीक है। रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, इसको हिंदी मतलब हिंदी में क्या लिखोगे यार? रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, बस इतना लिखो। रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, रिप्रोड्यूस मतलब ये खुद को रिप्रोड्यूस करती है। खुद को क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है। मतलब इसमें क्या है कि अगर एक बार वायरस आ गया तो वायरस को प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ते जाएगी। मतलब वो आपके कंप्यूटर में धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जैसे कैंसर, कैंसर के जो बच्चे होते हैं वायरस, वो क्या होते हैं? वो भी तो बढ़ते हैं ना बॉडी में। अगर एक बार कैंसर आ जाए तो कैंसर क्या करता है? पूरे बॉडी में फैल जाता है, हाँ या ना? उसी प्रकार से ये जो वायरस होता है, ये भी क्या होता है? अपने आप में ही फैलते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर, अपने आप को पैदा करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए इनका नेचर जो है, इनको प्रॉपर्टी है क्या है? सेल्फ रेप्लिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेट करता है, खुद को ही रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे रिप्रोड्यूस इटसेल्फ लिख लीजिएगा बच्चे। वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रिप्लिकेशन। सेल्फ रिप्लिकेशन मतलब खुद को ही रिप्रोड्यूस करना, खुद को ही आगे बढ़ाते जाना। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, किसी की सहारा की जरूरत नहीं होती। एक बार वायरस डाल दो, पूरे सिस्टम में फैल जाएगा। क्लियर है? तो ये बच्चे सबसे पहली प्रॉपर्टी है, लिख लीजिएगा। दूसरा बच्चे लिखिएगा, वायरस को हम एक और चीज बोलते हैं, इन्फेक्टेड प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? इन्फेक्टेड प्रोग्राम। क्या बोलते हैं बच्चे? इन्फेक्टेड प्रोग्राम। लिख लीजिएगा, इन्फेक्टेड प्रोग्राम। इसी लैंग्वेज में लिखिए जैसा मैं लिख रहा हूं, ठीक है। हिंदी की जरूरत नहीं है इसमें, ज्यादातर इंग्लिश में चीजें रहेंगी, कुछ जगह बस हिंदी रहेगा थोड़ा मोड़ा। कंप्यूटर पढ़ रहे हो भाई आप, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिएगा, इन्फेक्टेड प्रोग्राम बोलते हैं। ये एक तरह से तो वायरस तो खुद प्रोग्राम है ना, और एक ऐसा प्रोग्राम है इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड मतलब जैसे बीमारी से ग्रसित प्रोग्राम है, जो दूसरे को भी बीमार कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इन्फेक्टेड प्रोग्राम। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इन्फेक्टेड प्रोग्राम भी बोलते हैं बच्चे। अगला लिखिएगा यहाँ पे, यहां तक तो हो गया। इसको कौन फैलाता है बच्चे? ह्यूमन। कौन फैलाता है? ह्यूमन। ये इसको फैलाने वाला इंसान है, ये अपने आप नहीं फैलता, इसको फैलाने का काम कौन करता है? इंसान। तो इसको स्प्रेड आउट कौन करता है बच्चे? याद रखिएगा, इसको फैलाने का काम कौन करता है? स्प्रेड आउट मतलब हिंदी में लिख लीजिएगा, फैलाना। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिएगा बच्चे, फैलाते हैं। कौन फैलाते हैं इसको? इंसान। ये बेचारे अपने आप नहीं फैलते कंप्यूटर के वायरस, इंसान ही कुछ ना कुछ। आपके कंप्यूटर में वायरस अपने आप नहीं आ जाएगा, अपने आप पैदा नहीं हो जाएगा। ये कोई ना कोई आपके कंप्यूटर के साथ छेड़खानी किया होगा, तभी वायरस आएगा। छेड़खानी कैसे? या तो आपके कंप्यूटर को लिया होगा, पेन ड्राइव डाल दिया होगा, कहीं से पेन ड्राइव लेके आया होगा, उसमें भी इन्फेक्टेड होगा,
इन्फेक्टेड प्रोग्राम उसमें डाला होगा, आपके कंप्यूटर में डाला, आपके पास एंटीवायरस नहीं था, पता नहीं चला आपके कंप्यूटर को, वो भी आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो इंसान के द्वारा ही फैलाया जाता है। अब इंटरनेट है, इंटरनेट में तुम कोई साइट देख रहे हो, अब उसमें कुछ आया कि इसको क्लिक करेंगे तो तुमको 10,000 रुपए मिल जाएगा तुरंत, और तुम खुशी खुशी गच्च से मारोगे और सीधा टिक मारोगे और नए वेबसाइट में पहुंच जाओगे। और वो नया वेबसाइट ही क्या था? इन्फेक्टेड प्रोग्राम था। वो बोलेगा चलो मेरे को भी ले चलो अपने साथ, फिर तुम वापस आओगे और वायरस लेके आओगे। समझे कि नहीं समझे? इसलिए कुछ भी कहीं भी क्लिक कहीं भी नहीं करना होता। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यही बच्चे क्या है, ह्यूमन स्प्रेड आउट करता है, इसको फैलाते हैं, इंसान के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे एक चीज और याद रखिएगा, तो जितने भी मैक्सिमम वायरस होते हैं एक तरह से प्रोग्राम है, और प्रोग्राम में कोई ना कोई फाइल होगा। तो ये जो वायरस के जो मैक्सिमम जो वायरस यूज किए जाते हैं वो .exe फाइल होते हैं। .exe फाइल मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो याद रखिएगा वायरस के मैक्सिमम वायरस का जो फाइल होता है, प्रोग्राम होता है, वो .exe होता है। क्या होता है? .exe मैक्सिमम वायरस का। और भी होता है लेकिन ज्यादातर जो आपके कंप्यूटर में मिलता है .exe फाइल होता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा बच्चे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द वायरस, सारे नहीं बोलूंगा, मोस्ट ऑफ द वायरस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वायरस लिखिएगा .exe फाइल होते हैं। ठीक है, .exe फाइल होते हैं, .exe फाइल होते हैं। वायरस कई बार पकड़ में आएगा तो .exe फाइल तो होगा, एक प्रोग्राम ही तो है। तो जैसे मान लो ये .exe फाइल है, अब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आपके अंदर कौन सा प्रोग्राम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज। क्या है? विंडोज। ज्यादातर तो विंडोज यूज करते हैं लोग। अब इसमें हमको ये .exe फाइल कहीं ना कहीं आ जाएगा, और ये प्रोग्राम में आएगा .exe फाइल करके, और आपको पता नहीं चलेगा, और वो बस आपके सिस्टम को क्या कर देगा? हैंग। क्या कर देगा? हैंग या स्लो कर देगा। कई तरीके होते हैं, अलग अलग बीमारी निकलती है, कई बार स्लो कर देता है, कई बार ये कर देता है, वो कर, जैसे नहीं बीमारी मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, वैसे कंप्यूटर को हो जाता है। तो .exe फाइल आके .exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल। याद रखना बच्चे, क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो कोई पूछे कि वायरस क्या है भैया, तो वायरस कोई इंसान या जानवर उनवर नहीं है, वो एक फाइल है। और कौन सी फाइल है? .exe फाइल है। और भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वायरस फैला है जो दुनिया में, वो कौन सी फाइल वाले हैं? .exe वाले। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो, तो ये भी कंप्लीट हो गया वायरस के बारे में, इतना सा इंफॉर्मेशन। अब लिखिएगा बच्चे वॉर्म के बारे में। तो वायरस के बारे में क्या क्या समझा आपने? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म है। सेल्फ रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी। सेल्फ रिप्लिकेशन मतलब होता है खुद को ही रिप्रोड्यूस करता है, एक बार अगर सिस्टम में आ गया तो बढ़ते जाता है अपने आप। ठीक है, ह्यूमन स्प्रेड आउट फैलाते हैं, अगर वो बढ़ता नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बढ़ता है इसीलिए प्रॉब्लम होता है, फैलते जाता है पूरे प्रोग्राम को। कई बार होता है हमारे पूरे फाइल्स को डैमेज कर देता है, पूरे कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर हैं सबको उड़ा देता है। खतरनाक खतरनाक टाइप के वायरस होते हैं, तो वो जितने भी खतरनाक होते हैं बच्चे, तो वो उन्हीं को रिप्रोड्यूस इटसेल्फ की प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब फैलते जाता है। जैसे कोरोना वायरस, ठीक है ना, सामने का तुरंत, आज भी कोई छींकता है तो नहीं डर लगने लगता है, तो भाई ये इसके साथ। तो ये याद रखिएगा, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इन्फेक्टेड प्रोग्राम, ह्यूमन स्प्रेड करता है। मोस्ट ऑफ द वायरस कौन से फाइल होते हैं? .exe फाइल। क्लियर है कि नहीं? यहां तक ओके है सभी को? चलिए, तो अब लिखिएगा बच्चे दूसरा, वायरस के बाद किसके बारे में सुनेंगे आप? वॉर्म। किसके बारे में? वॉर्म, जिसके बारे में हम बहुत कम सुने हैं आज तक। ठीक है, लिखिए बच्चे वॉर्म। वायरस के बाद क्या होता है बच्चे? वॉर्म। अब वॉर्म क्या होता है, इस पे चलेंगे। तो वॉर्म भी बच्चे एक वायरस ही जैसा है, ये भी एक प्रोग्राम है, और ये भी प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है, कंप्यूटर के फाइल्स को डैमेज करता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को डैमेज करता है। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो? अब ये बच्चे इसमें भी प्रॉपर्टी, वॉर्म की भी, वॉर्म का कोई फुल फॉर्म नहीं, वॉर्म को वॉर्म ही बोलते हैं। क्लियर है? अब इसका जो बच्चे याद रखना, इसकी जो प्रॉपर्टी है यही प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमने क्या लिखवाया था? सेल्फ रिप्लीकेशन। इसकी भी यही प्रॉपर्टी है, सेल्फ रिप्लीकेशन। लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना, पहला वायरस कौन सा था बच्चे? ब्रेन। लिख लीजिएगा फर्स्ट वायरस। बहुत लोग क्रीपर बोलते हैं, लेकिन आप क्या बोलेंगे? लेकिन मान लो अगर ब्रेन ऑप्शन में न दिया हो तो किसे टिक करेंगे? क्योंकि वो गलत सुनना चाहता है तो आप गलत सुनाइए, पर ऐसी आदत पल व्यापम की है।
सेंट्रल के एग्जाम दोगे तो ऐसा गड़बड़ नहीं करेगा, एसएससी वगैरह, बैंकिंग वगैरह। क्लियर है कि नहीं? याद रखिएगा फर्स्ट वायरस कौन सा है बच्चे? ब्रेन। ठीक है ना? अच्छा, ब्रेन की स्पेलिंग अपन ने बहुत अच्छी लिख दिया है क्या? ब्राइन लिख दिया अपन ने, ब्राइन लारा बना दिया इसको। लिखिए ब्रेन। ठीक है बच्चे, फर्स्ट वायरस क्या है? ब्रेन है। क्लियर है सभी को? चलिए ये इधर आइए वॉर्म में। तो वॉर्म का भी यही बच्चे नेचर होता है, सेल्फ रिप्लीकेशन। लिखिएगा सेल्फ रिप्लीकेशन। सेल्फ रिप्लीकेशन मतलब रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, मतलब खुद को ही आगे बढ़ाते जाता है। रिप्लीकेशन, सेल्फ रिप्लीकेशन, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। समझ गए ना? सेम प्रॉपर्टी है, खुद को आगे बढ़ाते जाता है। एक बार वॉर्म आ गया तो बढ़ते जाएगा वो आपके कंप्यूटर के अंदर, जब तक आप उस पर एंटीवायरस इसको खत्म ना करें। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखिएगा बच्चे। लेकिन ये बताइए वायरस किसको किसको डैमेज करता था? ये सारे प्रोग्राम वगैरह सबको डैमेज करता है, लेकिन वॉर्म सारे प्रोग्राम को डैमेज नहीं करता। ये किसको डैमेज करता है? नेटवर्क को। किसको करता है? नेटवर्क को। तो याद रखिएगा जो वॉर्म होता है ये नेटवर्क को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? नेटवर्क को इफेक्ट करता है। नेटवर्क मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं नेटवर्क मतलब मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? इंटरनेट। ब्लूटूथ यूज कर रहा हूँ। अब ये इंटरनेट की स्पीड को एकदम गिरा देगा, ब्लूटूथ की स्पीड को गिरा देगा। ठीक है, जो भी नेटवर्क वाली चीजें मैं यूज कर रहा हूँ उसकी स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा, या उसको खत्म ही कर देगा। जैसे ब्लूटूथ ही काम नहीं कर रहा है आपका। क्लियर है? तो वो बच्चे कौन करता है? वॉर्म करता है। तो याद रखिएगा नेटवर्क को इफेक्ट करने का काम कौन करता है? वॉर्म करता है। याद रखेंगे इसको, तो याद लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखना हो तो नेटवर्क को खराब करने के लिए बनाया जाता है। वॉर्म किस लिए बनाया जाता है? नेटवर्क को खराब करने के लिए बनाया जाता है। लिख लेना, ज्यादा बेटर होगा, हिंदी में लिख देते हैं। नेटवर्क को खराब करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, नेटवर्क को खराब करने के लिए बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है बच्चे? वॉर्म को। याद रहेगा ये बात? ठीक है, ये करता कैसे काम? ये नेटवर्क की स्पीड को क्या कर देता है? कम, स्लो कर देता है। तो लिखिएगा नेटवर्क की स्पीड को स्लो कर देता है। ठीक है, नेटवर्क की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, नेटवर्क की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। क्लियर है? तो वॉर्म किस पे डैमेज करता है? नेटवर्क को। याद रखना, वायरस फाइल को डैमेज करता है, पूरे कंप्यूटर को डैमेज कर देता है, लेकिन ये किसको डैमेज करता है? नेटवर्क को। दोनों में फर्क समझ में आया? दोनों में एक ही प्रॉपर्टी, सेल्फ रिप्लीकेशन की, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, मतलब खुद को ही पैदा करके आगे बढ़ते जाता है। मतलब एक बार कंप्यूटर में घुस गया तो बढ़ते जाता है। क्लियर है कि नहीं? जब तक आप हटवाएंगे नहीं उसको। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए लिखिएगा बच्चे एग्जाम्पल इसका लिखिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला वॉर्म कौन सा था? तो याद रखिएगा क्रीपर। कौन सा था? क्रीपर। लेकिन दुनिया इसको, मतलब ज्यादातर लोग इसको क्या समझते हैं? वायरस। क्या समझते हैं? वायरस, जबकि ये पहला वॉर्म है। पहला क्या है? वॉर्म। समझ में आया? जो 1971 में हुआ था। हो गया? चलिए, तो आपने क्या क्या पढ़ लिया? वायरस पढ़ लिया और वॉर्म पढ़ लिया, दोनों की जानकारी हो गई। अगला लिखिएगा ट्रोजन हॉर्स। क्या लिखिएगा? ट्रोजन हॉर्स। पहले बताएं बच्चे, यहां तक ओके सभी को? ठीक है, वायरस के बारे में मैंने बताया, वॉर्म के बारे में बताया। अगला तीसरा लिखिएगा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स। अभी ट्रोजन वो हॉर्स क्या है भैया? सबसे पहली बात तो ये समझते हैं। सबसे पहली बात, इसका नाम ट्रोजन क्यों पड़ा? ठीक है, एक यूनानी मूवी आई थी, यूनान पे आधारित, ट्रॉय। क्या आपने देखा है? हॉलीवुड की मूवी है, यूनान की कहानी है, यूनानी कहानी पे आधारित एक मूवी थी जिसका नाम क्या था? ट्रॉय। वहीं से ये नाम आया है ट्रोजन। ठीक है, क्या थी उस कहानी में ये मैं आपको बताता हूं तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका नेचर बड़ा खतरनाक है, तो पहले इसके बारे में लिखवा देता हूं, फिर वो कहानी बता देता हूं तो दिमाग में छप जाएगा। क्लियर है? तो ट्रोजन हॉर्स बच्चे क्या है, पहले इस पे चलेंगे। तो ट्रोजन हॉर्स की पहले प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले बताओ, वायरस और वॉर्म दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी? सेल्फ रिप्लीकेशन। लेकिन ये सेल्फ रिप्लीकेट नहीं करता, ये सेल्फ रिप्लीकेट नहीं करता, मतलब ये अपने आप को आगे रिप्रोड्यूस नहीं करता, खुद से रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो यहां पे लिखेगा नॉन सेल्फ रिप्लीकेशन। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो नॉन सेल्फ रिप्लीकेशन की है, मतलब ये खुद को आगे रीजनरेट नहीं करता है। नॉन सेल्फ रिप्लीकेशन।
मतलब ये खुद को रीजनरेट नहीं करता बच्चे, ये खुद को रीजनरेट नहीं करता। जैसे वायरस अपने आप को आगे रिप्रोड्यूस करते जाएगा, वॉर्म भी रिप्रोड्यूस करते जाएगा। एक बार वायरस आया कंप्यूटर में पूरा फैलते जाएगा, वॉर्म भी फैलते जाएगा, लेकिन ये आगे नहीं फैलता। ये एक बार आता है, जो इसका काम है, मकसद है, वो बर्बाद करता है, चला जाता है। क्लियर है कि नहीं? चला नहीं जाता, वहीं रहता है। जब तक आप नहीं भगाओगे तो क्यों जाएगा? क्लियर है? चलिए, तो नॉन सेल्फ रेप्लिकेशन बच्चे, यहां तक क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं, नॉन सेल्फ रेप्लिकेशन है, इसकी कहानी भी सुनते हैं। अब थोड़ा एक अगली प्रॉपर्टी आप सब लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? क्यों बनाया गया सर ये, जब रिप्लिकेट भी नहीं कर रहा है? इससे अच्छा तो वायरस दे दो किसी के उसमें, वो दे दो। इसकी खास बात ये होती है ना, ये आसानी से पकड़ में नहीं आता है। ट्रोजन हॉर्स आसानी से पकड़ में नहीं आता, ये धोखा देने वाला है। मतलब जैसे वायरस में आपको पता चल जाएगा .exe फाइल ये वायरस है, बहुत लोग देख के बता देते हैं यार ये इतना सारा जो तेरे में शो कर रहा है ना, जैसे उसमें कमांड वगैरह देते हैं MS DOS का, तो उसमें पता, अरे .exe भाई तेरे में कंप्यूटर वायरस आ गया है। लेकिन इसके साथ बड़ा दिक्कत है, ये आसानी से पकड़ में नहीं आता है। जनरली हम लोग वायरस को भी पकड़ लेते हैं और वॉर्म को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन इसको पकड़ने में दिक्कत होती है क्योंकि ये एक बहरूपिया है। क्या है ये? बहरूपिया। ये शकल बदल के आता है, शकल बदल के आता है, मतलब ऐसा बदल के आता है जैसे वो आपके काम का प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? काम का। आपको लगेगा कि आपकी फाइल है ये तो, और वो रहेगा क्या? वायरस। इसकी खास बात ये है, मतलब इसको डाल दो तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, इसको लगेगा मेरे काम का चीज है, इसको नहीं हटाएंगे। और वही क्या निकलता है? ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी लिखिएगा बच्चे, लिखिएगा, इट मिस रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ, इट मिस रिप्रेजेंट, हिंदी में भी लिखवा देंगे अभी, इट मिस रिप्रेजेंट इटसेल्फ टू बी अपीयर यूजफुल। हिंदी में भी अभी बोलेंगे, टू बी अपीयर यूजफुल, टू बी अपीयर यूजफुल, साथ साथ लिखते चलिएगा हिंदी में ना। तो ये अपने आप को ऐसा दिखाता है, ये अपने आप को ऐसा दिखाता है जैसे यह एक यूजफुल फाइल हो, जैसे यह एक यूजफुल उपयोगी फाइल हो। यह अपने आप को ऐसा दिखाता है जैसे ये एक उपयोगी फाइल हो। क्लियर है कि नहीं? तो इट मिस रिप्रेजेंट इटसेल्फ टू बी अपीयर यूजफुल, क्या हो गया पहला? ठीक है। एट अ फर्स्ट ग्लैंस, एट ए फर्स्ट ग्लैंस मतलब ये पहली बार में देखने में ये लगता है कि ये कोई लीगल प्रोग्राम है। लीगल मतलब क्या? कोई आपके काम की चीज है, और या फिर कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, देखने में ऐसे ही लगता है। ठीक है, तो हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे कि यह देखने में, अगर आप इसे एक बार में पहली बार देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह एक कोई लीगल फाइल है या फिर कोई इंपॉर्टेंट फाइल है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये रहता नहीं है। क्लियर है? तो एक बहरूपिया है ये। अब इसका नाम ट्रोजन क्यों पड़ा, सवाल ये है। तो ये हम आपको कहानी बताएंगे, यूनानी कहानी। कौन सी कहानी? एक पिक्चर आई थी ट्रॉय, और ट्रॉय पिक्चर की कहानी है। तो ट्रॉय पिक्चर में हुआ क्या था ये मैं बताता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रॉय मूवी अगर आप देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया मूवी है, हर एक बच्चे को देखना चाहिए, अगर टाइम हो तो, एग्जाम के पहले नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो ट्रॉय मूवी में क्या था कि ट्रॉय नाम का क्या था बच्चे? कोई देश था। ट्रॉय नाम का क्या था? कोई देश। और उसी देश का क्या दिखाया है उसमें? डाउनफॉल दिखाया है। क्या दिखाया है? डाउनफॉल। डाउनफॉल मतलब वो एक ऐसा देश था जिसको जीतना नामुमकिन जैसा था, मतलब उस पर जीत हासिल करना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं था। वो इसलिए था क्योंकि उसकी दीवारें खूब बड़ी बड़ी थी। समुंदर के किनारे वो देश था यूनान, और उसमें कहाँ पे दीवारी थी? काफी बड़ी बड़ी दीवारी थी, वहां से कोई भी आक्रमण करने आता था तो दीवार को पार ही नहीं कर पाता था। तो एक कंट्री ने उस पर अटैक किया। ठीक है, एक कंट्री ने अटैक किया और अटैक करके उसको कोशिश किया उसको कैप्चर करने की, लेकिन वो पूरी कोशिश करके थक के हार गया। युद्ध मतलब वो हार गया पूरा, मतलब लगा कि वो नहीं जीत पाएगा ट्रॉय को। तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम वापस जाते हैं, अपने देश जाते हैं, नहीं जीत पा रहे हैं इनको, कोई नहीं जीत पाया, हम भी नहीं जीत पाया और हम जा रहे हैं। लेकिन ट्रॉय में कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, कोई राजा ने दिमाग लगाया, कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि हम इसको जीत सकते हैं। कैसे जीतेंगे? हम एक काम करते हैं, इनको एक गिफ्ट देते हैं, घोड़ा। क्या देते हैं? घोड़ा गिफ्ट करते हैं। किसको घोड़ा गिफ्ट कर रहे हैं? ट्रॉय देश को। और एक घोड़ा बना के लोग चले जाते हैं, और वो घोड़ा इसलिए बना के देते हैं क्योंकि जो ट्रॉय के लोग थे वो सूर्य देवता की बहुत पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? और उन लोग की प्रतीक मानते थे घोड़े को। किसका मानते थे? प्रतीक मानते थे घोड़े को, सूर्य देवता का प्रतीक मानते थे। किसको? घोड़े को। घोड़े की काफी पूजा करते थे।
तो जानबूझ के एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा घोड़ा इन्होंने बनवाया दूसरे देश वालों ने, और उस घोड़े में क्या किया, सैनिक डाल दिए। क्या डाल दिए, सैनिक, और बाहर से एकदम फिट हो गया पूरा घोड़ा, एकदम काफी बड़ा घोड़ा, और वो बना के उन लोग वहां से चले गए, और पूरा छोड़ छाड़ के वहां से चले गए। अब ट्रॉय के लोगों को क्या लगा कि ये जो घोड़ा है ये शायद इन लोगों ने हमें गिफ्ट देके गए हैं। क्या देके गए हैं, गिफ्ट देके गए हैं। दूसरे देश वाले जो अटैक करने आए थे वो हार गए, थक हार गए, अब उनसे कुछ मिला नहीं, तो आखिरी में शायद दोस्ती के नाते, दोस्ती दिखाने के लिए उन लोगों ने क्या देके गए हैं, गिफ्ट। ठीक है, वॉर के लिए गिफ्ट देके गए हैं, और गिफ्ट में क्या दिए हैं, घोड़ा। क्या दिए हैं, घोड़ा। और घोड़ा काहे का था, लकड़ी का, लकड़ी का बढ़िया। और उसके अंदर कौन भरे थे, सैनिक। लेकिन ट्रॉय के लोग तो नहीं जानते वो बात, और ट्रॉय वाले, उनका लड़का मना भी कर रहा था, जो राजा था ट्रॉय का, वो लड़का बोल रहा था भाई इसको मत लाओ, ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो सकता है। अब उसके पिताजी बहुत आस्तिक आदमी थे, बाबा लोग से पूछे, बाबा लोग बोले नहीं ये प्रतीक है, इसको नहीं जलाना, इसको ले आओ। बाबा लोग बोले और ले गए उसको अंदर, और अंदर ले गए। रात के दिन खूब पार्टी हो रही थी ट्रॉय के अंदर कि हम युद्ध जीत गए हैं, इन लोग हमको गिफ्ट भी दे के गए हैं, अब बढ़िया वहां पार्टी उर्टी चल रहा है। अब रात को इन लोगों ने उसको, सैनिक अंदर थे, खोले खाले उसको और बाहर निकले, और सब पार्टी में शराब वगैरह पी रहे थे, मस्त थे। इन लोग तलवार लिए और सबको निपटा दिए, सबको निपटा दिए, पूरे ट्रॉय को खत्म कर दिए, ट्रॉय को खत्म कर दिया और ट्रॉय में जीत हासिल कर लिए। तो ये बताओ, ये जो ट्रोजन हॉर्स था, समझ में आया, ट्रोजन हॉर्स इसीलिए इसका नाम पड़ा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स, ट्रॉय वाला घोड़ा, जो आएगा समझ के दोस्त, लेकिन काम कर देगा विलन वाला। क्लियर है कि नहीं, समझ में है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था बच्चे, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, इसी कहानी पे आधारित है। क्लियर है। और ट्रोजन हॉर्स क्या है, इसकी अब प्रॉपर्टीज के बारे में पहले समझ में, इसका नाम ट्रॉय क्यों पड़ा, ट्रॉय से आया है ट्रोजन हॉर्स। नॉन सेल्फ रिप्लीकेशन, नॉन सेल्फ रिप्लीकेशन मतलब ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। दूसरा मैंने लिखवाया, इट मिस रिप्रेजेंट इटसेल्फ टू बी अपीयर यूजफुल, मतलब ये अपने आप को ऐसा दिखाता है जैसे बहुत यूजफुल फाइल है, लेकिन ये यूजफुल फाइल नहीं होता, एक ये मालवेयर होता है। क्लियर है कि नहीं। और उसका नाम क्या है, ट्रोजन हॉर्स। मतलब पहली बार में देखोगे तो लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, जैसे वो घोड़ा लग रहा था उन लोग को। समझ गए कि नहीं समझे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है बच्चे, ट्रोजन हॉर्स। समझ में आ गया सभी को। अच्छा, एग्जाम्पल लिख लो कौन कौन से हैं ट्रोजन हॉर्स। देखना, ये फाइल आप लोगों ने देखा भी होगा अगर कंप्यूटर चलाते हो, Win32 देखा है क्या ऐसा। अरे भैया क्या हो गया, ये मार दिया इसको, वायरस वायरस क्या आ गया इसमें, नाम लिए इसका आ गया, बर्बाद कर दिया भाई। लो रुक जाना, लिख तो रहे थे ना, 2 मिनट रुकना, आ जाएगा भाई। देखो नाम लिए और ये खतरनाक काम कर दिया, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो वायरस के बारे में पहले पढ़ा, फिर वॉर्म के बारे में पढ़ा, अब फिर क्या, ट्रोजन। बस अब कंप्लीट कर रहे हैं क्लास को ना, बाकी कल पढ़ाऊंगा, मैथ शुरू करेंगे। थोड़ा कंप्यूटर चल रहा था, 2 मिनट और। पहले यहां तक लिख लिया था सबने, सबने लिख लिया था। तो इसका एग्जांपल लिख लो बच्चे, Win32, Win32, ये Win32 फाइल आपने देखा होगा कंप्यूटर वगैरह में, Win32। ठीक है, तो ये लगता है बहुत अच्छा फाइल है Win32, ठीक है, लेकिन ये क्या रहता है, ट्रोजन हॉर्स। क्या रहता है, ट्रोजन हॉर्स, इसी की शकल में आता है Win32। लिख लीजिएगा बच्चे, बस थोड़ा सा लिख दे रहा हूं मैं, बाकी कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अरे यार पूरा बर्बाद हो गया यार। ठीक है ना, तो लिखिएगा बच्चे सबसे पहले क्या, Win32 एग्जांपल बस लिख लो वहीं पे। ट्रोजन हॉर्स का एग्जांपल कौन है, Win32। और बच्चे एक होता है रामनिट, रैमनिट बोलते हैं, रैमनिट, RAMNIT। ये ऐसे फाइल हैं, देखने में लगता है कोई आपके इंपॉर्टेंट होंगे फाइल, लेकिन ये होते क्या है, ट्रोजन हॉर्स, Win32 और रैमनिट। क्लियर है कि नहीं, तो याद रखिएगा, बात समझ में आया। तो ट्रोजन हॉर्स भी क्लियर है सभी को। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने बताया मालवेयर क्या होता है, फिर मैंने बताया कि वायरस मतलब मालवेयर के इतिहास कैसे शुरू हुआ 1971 में, जिसमें सबसे पहला क्रीपर बना। फिर क्या बना बच्चे, फिर क्या बना, ब्रेन। ब्रेन एक वायरस था, क्रीपर क्या था, एक वॉर्म था। फिर मैंने बताया कि 3 इंपॉर्टेंट वायरस लिखवाया, इंपॉर्टेंट एंटीवायरस लिखवाया। फिर वायरस में मैंने आपको क्या बताया कि वायरस होता क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहला वायरस ब्रेन था। फिर मैंने आपको क्या बताया बच्चे, वॉर्म बताया, और वॉर्म के बाद क्या बताया, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स मैंने एक कहानी बताई, इसका नाम ट्रोजन क्यों पड़ा। फाइल एग्जांपल दिया सबके, तो आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा ट्रोजन हॉर्स है। ऑप्शन टिक करोगे Win32, ऑप्शन टिक करोगे रामनेट। क्लियर है कि नहीं, निम्न में से कौन सा वायरस है,
निम्न में से कौन सा वॉर्म है, निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी ये वाली है, वायरस का, वॉर्म का, इसका, कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो आज मैंने केवल ट्रोजन हॉर्स तक पढ़ाया है, कल मैं इसको आगे कंप्लीट करूंगा। क्लियर है सभी को? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम इसी के आगे पढ़ेंगे। कल हम आपको कुछ नई चीजें पढ़ाएंगे, 2 प्रकार के और वॉलमेयर है उनके बारे में। अभी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक है फिर, ठीक है? चलिए बच्चे, थैंक यू। बच्चों आप लोगों ने लिख तो लिया होगा ना, ये फाइल डैमेज हो गई तो इसका मैं पीडीएफ तो नहीं सेंड कर पाऊंगा अभी फिलहाल में। आप लोग ऐसा करना, जो बच्चे नहीं लिखे होंगे, मान लो जो कहानी जैसा सुन रहे होंगे, तो वो क्या करिएगा, फिर से वीडियो देख के लिख लीजिएगा अभी, ठीक है? या फिर मैं आपको होली के बाद भी इसको चीजों को अच्छे से कराऊंगा, ठीक है ना? चलिए ठीक, थैंक यू।